भाई पैसे निकालो, एटीएम से बताया तो है नहीं कितने कटे हैं, बाकी 10 लाख निकालो तो देखो 5-5 लाख के 2 नोट है, तो ये 10 लाख है यहाँ के वियतनामी डोंग। तो भाई 16,000 हुए थे, तो वो मेरे से खुले ही नहीं थे। 5 लाख का नोट था, इनके पास में भी नहीं था, तो मुझे मना कर दिए लेने के लिए। यू आर नाइस गाय, या नाइस गाय, यू आर नाइस गाय। तो मुझे तो भाई मेरे को ना ऐसा लगता है कि इंडियन से चिढ़ते हैं यहाँ के लोग। जब मैं आया था तब भी इमिग्रेशन ऑफिसर लुक अलग ही था, और जब मैं जा रहा हूँ तब भी बस देखे जा रहा है। मतलब क्या घूर रहा है मत पसंद नहीं हो, लेकिन क्या बोलूँ, बस अब कुछ चोट हो गई। कल मैं तो खाना खाने के लिए गया था और 1-2 जगह बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए गया था, तो मेरा वहाँ पे क्या है, कार्ड गुम हो गया है। क्रेडिट एंड डेबिट सब कुछ था उसके अंदर, पूरा पर्स ही निकल गया मेरा पूरा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था कल। भाई हम लैंड तो कर चुके हैं, लेकिन अभी पायलट में ना अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि पार्किंग की जगह नहीं है, तो 5 से 6 मिनट लगेगी। तो भाई बहुत भीड़ है यार यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे देखो सिम विम मिल जाएगी आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो भाई फर्स्ट राइड हो चुकी है बाइक के साथ में। यहाँ पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है, यहाँ 2 जने हेलमेट लगाते हैं। ये भाई साहब ड्राइवर भाई साहब है, और ये मैं वो हॉस्टल। तो आज ये दोस्तों हमारा यहाँ से निकलने का दिन कंबोडिया से, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से वियतनाम। तो हॉस्टल को कर चुका हूँ फाइनली, सारी चीज़ें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है हॉस्टल की, चेकआउट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कर चुका हूँ। अब निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर एयरपोर्ट पर। मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। यहाँ का जो पेट्रोल का रेट है ना, वो 78 रुपये प्रति लीटर तो डीजल है, और 94 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो यार ये कंट्री तो बहुत पीछे है, और हम जैसी कंट्री तो बहुत डेवलप है, और हमसे भी सस्ता तेल तो यही बेच रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट लाइक हॉस्पिटल है, रोड है, और जिस एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ वो भी सब चाइना की देन है। तो चाइना ने ही सब कुछ दिया हुआ है इनको, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट है यहाँ पे चाइना का। तो ये है भाई यहाँ का एयरपोर्ट कुछ बाहर से, और चलते हैं इसके अंदर, और मैं मिलता हूँ आपसे इसके अंदर जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने देंगे नहीं, और फ्री होकर के मैं करता हूँ आप लोगों से बात थोड़ी देर में। तो भाई एयरपोर्ट तो आ चुका हूँ, एंड अभी जो मेरा चेक इन टाइम है ना, उसके काउंटर खुलने में अभी टाइम है थोड़ा सा, तो बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और जब चेक इन काउंटर खुलेगा तब उसके बाद चेक इन करवा के देन फिर बोर्डिंग पास एंड इमिग्रेशन क्लियर करवा के फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। बने रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो भाई यहाँ पे जो एयरपोर्ट है PNH करके है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये भी इनका जो है चाइना ने ही बनाया हुआ है, और चाइना का बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप चाइना की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, रोड और रेस्टोरेंट और बहुत सारी बिल्डिंग बिजनेस के हिसाब से बहुत सारी बिल्डिंग बनाई हुई है चाइना ने यहाँ पे। चाइना की गाड़ियाँ बहुत है, चाइना की बहुत सारे आइटम यहाँ चलते हैं, सब कुछ है मतलब लाइक यहाँ। वही और एयरपोर्ट आप देख रहे हैं भी चाइना का बनाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। और तो ये है भाई यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया कुछ इस तरीके का। इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, बोर्डिंग पास ले चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बस वेटिंग करना है गेट नंबर के पास जा कर के। तो चलता हूँ गेट नंबर के पास और मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर के अंदर। बने रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो भाई ये है कुछ इस तरीके का फनोम पेन कंबोडिया का एयरपोर्ट, और यहाँ से हम जा रहे हैं वियतनाम हो ची मिन सिटी, जो कि तकरीबन पड़ता है यहाँ से 230-240 किलोमीटर दूर। यही फेयर मैं जा सकता था बस से भी, लेकिन बस 6 से 7 घंटे लगा देता, 5.5 घंटे, 5 घंटे 40-45 मिनट तो वो वैसे ही बता रही थी। और उसकी जो प्राइस थी वो समथिंग 2,000-2,500 के अंदर, 2,500 के करीब पड़ती इंडियन रुपीज़ में। और ये 1 घंटा लगाएगी, और टिकट जो हुई है मेरी वो 5,000 की समथिंग हुई है। ये सब मेरा पहले से बुक था, तो इस वजह से हो गई ये 5,000 की, बाकी तो इतनी की मिलेगी टिकट तो आपको। और जो मुझे
मलेशिया से कंबोडिया की जो टिकट पड़ी थी वो भी 6,000 के समथिंग ही पड़ी थी। इतनी कुछ खास महंगी टिकटें हैं नहीं इन कंट्रियों की आपस में यहाँ घूमने की। तो आगे का जो है ना कुछ व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कुछ इस तरीके से लगी हुई है यहाँ पे, और इधर है ये स्टारबक्स भी है यहाँ पे। तो इस तरीके का सीन है पूरा टोटल। और भाई इंडियंस है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियंस से चिढ़ते हैं यहाँ के लोग। जब मैं आया था तब भी इमिग्रेशन ऑफिसर लुक अलग ही था, और जब मैं जा रहा हूँ तब भी बस देखे जा रहा है। मतलब क्या घूर रहा है मत पसंद नहीं है वो, लेकिन क्या बोलूँ बस। अब इमिग्रेशन कर रहा था अपना, निकलना था यहाँ, और कुछ ठप्पा वप्पा नहीं लगाया, वही स्टिकर चिपका दिया जैसे कि एंट्री पे करा था ना मेरे स्टिकर लगा के, वैसे उसने वापस से स्टिकर लगाया। कुछ इस तरीके का सीन था। इधर है डेयरी क्वीन, तो यहाँ से ले लेते हैं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय, कुछ ऐसा सीन। चाय तो क्या मिलेगी, कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेते हैं कुछ। तो भाई आ चुका हूँ मेरे यहाँ गेट नंबर के पास में जो 20 है। यहाँ इन्होंने डाउन फ्लोर में बनाया हुआ है ग्राउंड पे। और कुछ ऐसा सीन है कि मेरे साथ में ना कुछ चोट हो गई कल मैं तो खाना खाने के लिए गया था और 1-2 जगह बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए गया था। तो मेरा वहाँ पे क्या है, कार्ड गुम हो गया है, क्रेडिट एंड डेबिट सब कुछ था उसके अंदर, पूरा पर्स ही निकल गया मेरा पूरा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था कल। फिर दैन मैंने थोड़ा सा नेटवर्क में आकर के अपना सब कुछ ब्लॉक किया। कैश तो इतना था नहीं उसमें, आईडी भी इतनी नहीं थी, सिर्फ एक आधार कार्ड ही था इन, और तो बाकी मैं सब घर पटक दिया था। पासपोर्ट तो मेरे पास में रहता है हमेशा, सीने से लगा के रखता हूँ उसको, तो क्योंकि यही ज़रूरी है अगर आप बाहर आ रहे हो तो। एंड सेकंड थिंग, उसका कोई पता नहीं लगा फिर बाद में। फिर मैंने किया कुछ ना कुछ इधर उधर फ़ोन करके इंतज़ाम अपना जुगाड़। देन फिर फाइनली सब कुछ ब्लॉक मार के, थोड़े बहुत रिंगट और थोड़े बहुत डॉलर ही पड़े थे उसके अंदर, $100 $150 के समथिंग थे। और बाकी जो रील था यहाँ का, रिंगट भी थे कुछ, और कुछ रील थे जो भी तकरीबन एक रील होंगी 1 लाख के समथिंग। ठीक है, अब वो जाना था शायद मेरे नसीब में नहीं था, वो निकल गया। अब एंजॉय करते हैं आगे की ट्रिप को। कुछ ऐसा था सीन पूरा इमिग्रेशन का। और उसका पासपोर्ट पे लगा दिया उन्होंने सारी चीज़ें, वही स्टिकर चिपका है। तो मिलता हूँ मैं आपसे जब एयरक्राफ्ट में बैठता हूँ तब, और दैन उसके बाद में हो ची मिन वियतनाम। ये है मेरी चौथी ट्रिप। वीडियो कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट करके बता दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो अभी गेट नंबर चेंज हो गया था अभी, तो ऊपर आए हैं वापस से गेट नंबर। अब बोर्डिंग चालू हो चुकी है और अब जाने वाले अंदर। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। फाइनली भाई सारी चीज़ें हो चुकी है, बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी एयरक्राफ्ट। बाहर से तो एक स्लिप है क्या, सब कुछ ऐसा दिखेगा लाइक इस तरीके से। कंबोडिया एयरलाइन है, वही एयर एशिया जैसी है। और बस अंदर थोड़ा जाके और अपनी सीट देख लेता हूँ, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे सीट देखने के बाद। बने रहे चैनल के साथ। लाइक बस इसको दिखा देते हैं अपन, और उसके बाद में अपनी सीट ढूंढ लेंगे। मेरा सीट नंबर 8B, बीच की सीट है 8B या, तो इधर ही है भाई। बी इधर ही मिलेगा अपन को। इधर जो है वो है DEF, और इधर मिलेगा अपन को ABC। तो अपन को 8B है, वो तकरीबन बीच में ही है। ए वाला होता है विंडो सीट, और अपना विंडो सीट नहीं है, लाइक 7, 8। तो ये वाली सीट है भाई, और बैग यहाँ रख देता हूँ। मिलता हूँ एक बार थोड़ी देर में। तो भाई बैठ चुका हूँ सीट पे, और ठीक है, सीट भी ठीक है थोड़ी सी। इस पे से अच्छा खासा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी खोल लो, बैठ के आराम से मस्त। सीट बेल्ट लगाया नहीं मैंने, अभी लगा लूँगा अभी थोड़ी देर में। बाहर एक फ़्लाइट खड़ी है ईवा एयरलाइन, ऐसा कुछ है यहाँ का रनवे। एंड बस थोड़ी देर के अंदर ही उड़ जाएगा, दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। ये है अपनी 4th कंट्री, मेरी 4th कंट्री, तो डू सब्सक्राइब मैन।
और ये है मेरी 6 इंटरनेशनल फ़्लाइट। ऐसा सीन है कुछ। इसके बाद और होने वाली है, एक दो और होने वाली है। सो बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब बस फ़्लाइट टेक ऑफ होगी। फ़्लाइट में ये वीदा का जूस लिया है, ग्रीन एप्पल का जूस है, $2 का है ये, लाइक $2 ओनली। Visited for landing. भाई हम लैंड तो कर चुके हैं, लेकिन अभी पायलट में ना अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि पार्किंग की जगह नहीं है, तो 5 से 6 मिनट लगेगी। मतलब यहाँ भी इशू है, पहली बार देखा मैंने ऐसा सीन एयरपोर्ट पे। तो भाई पहुँच चुके हैं वियतनाम। वेलकम टू वियतनाम। 50 मिनट की फ़्लाइट लेके वियतनाम पहुँच चुके हैं। अब इमिग्रेशन क्लियर करवा के और ठप्पा लगवा के अपने पासपोर्ट पर चौथे देश का। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ जल्दी आपसे। ईवा एयर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है यार। मतलब वियतनाम जो है कंबोडिया से तो काफ़ी मतलब डेवलप है। ऊपर से भी देखा है मैंने, दिखाऊंगा आपको शॉट्स। आपने भी देखा होगा शॉट्स कैसे हैं। तो काफ़ी डेवलप कंट्री है ये अकॉर्डिंग टू कंबोडिया। तो चलिए चलते हैं आगे। काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा अपन को। तो भाई बहुत भीड़ है यार यहाँ तो।
बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे देखो सिम विम मिल जाएगी आपको यहाँ पे ही। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से सिम तो ले लिए मैंने। सिम का डेटा कुछ इस तरीके से है, देख लो आप। मैंने 1 वीक के लिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे 1 वीक हूँ अभी। और $10 की मुझे पड़ी है सिम, तकरीबन 800 कुछ रुपए की। अनलिमिटेड है, 5G स्पीड है, फुल स्पीड के साथ में। ऐसा है सिम का। और बाहर तो बहुत भीड़ है। अब जा करके इमिग्रेशन क्लियर करवा लेता हूँ अपना। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली आ चुके हैं वियतनाम, हो ची मिन सिटी। और सिम भी ले लिए। सिम जो पड़ी है तकरीबन 800 कुछ रुपए की पड़ी है 10 दिन की, ठीक है। मैं हूँ 8-10 दिन यहाँ पे। और डॉलर जो चेंज करवा रहा था मैं, वो समथिंग $105 दिए थे मैंने उसको। दो मेरे 50-50 के डॉलर थे। वो बोली यहाँ नहीं चलेगा, आप बाहर से करवा लेना। मैं चल ठीक है। $5 लिए उसने। $5 के बदले मुझे एक तो नोट उसका ₹1,00,000 का, एक 20,000 का दिखाऊँगा बाद में आपको करेंसी यहाँ की। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी होटल के अंदर, जो मेरा हॉस्टल बुक है वहाँ पे। मिलता हूँ आपसे वहाँ पहुँच करके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ का एयरपोर्ट बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। और मैंने की है टैक्सी बुक ग्रैब, यहाँ भी ग्रैब ही चलती है। और मैं जा रहा हूँ इसके ग्रैब पॉइंट पे। फिर वहाँ से मैं अपने हॉस्टल की तरफ चल दूँगा। कुछ ऐसा सीन है अभी तक यहाँ का। मिलता हूँ आपसे ग्रैब आने के बाद। तो गाड़ी भी आ चुकी है देखो। और चलते हैं इसके अंदर अब थोड़ी ही देर के अंदर। उसके बाद में बताता हूँ मैं आपको सारा सीन यहाँ का प्रॉपर क्या है। गाड़ी जो है ये है। यहाँ पे नंबर थोड़े अजीब व गरीब है। हाँ या आई एम। तो भाई गाड़ी ऐसी है। और तो गाड़ी कुछ ऐसी है यहाँ की। और नंबर भी थोड़े से मतलब ऊपर नीचे ही है। एक बार दिमाग में बैठने में टाइम लगेगा। और स्टेयरिंग वो इंडिया वाला नहीं है जैसे कि कंबोडिया में था ना, वैसा ही है। यूरोपियन वाला स्टेयरिंग है उधर। अपने उधर राइट साइड में, यहाँ है लेफ़्ट साइड में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के अंदर हॉस्टल पहुँच के। और दिखाता हूँ आपको हॉस्टल वाला सीन प्रॉपर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मीट यू सून। ये कुछ पार्क है मेन रोड से रिलेटेड। और मेन रोड के पास में अभी तक जो मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों मुंबई की तरह लग रहा है ये एरिया पूरा। कुछ ऐसा है फ्रंट एरिया इसका। ये देखिए इधर पार्क है। और ये फ्लाईओवर, ये देखिए। पता नहीं क्यों मुझे मुंबई की याद दिला रहा है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या सीन है। तो भाई हॉस्टल पहुंच चुके हैं। हॉस्टल की बिल्डिंग है ये वाली। एंड रोड जो है ना वो कुछ इस तरीके का है। हॉस्टल के बाहर मेन मार्केट के अंदर हॉस्टल है पूरा। तो चेक इन कर लेते हैं हॉस्टल के अंदर जाके। और दिखाता हूँ मैं आपको सारा प्रोसेस, लाइक अंदर से। हट जा भाई। हाय 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 ब्यूटीफुल हाय। तो वही चेक इन करवा लेता हूँ मैं एक दफ़ा। और उसके बाद में मिलते हैं। देखा चेक इन करवा के क्या सीन है प्रॉपर यहाँ का। मेरी फ़ोटो देख रही भाई। हैंडसम, लुक हैंडसम। ओके। तो बाहर ही कॉफ़ी हाउस भी है। तो ठीक है, काम हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बिल्डिंग से बाहर। मेरा फ़ोटो ले रही है भाई। ये तो ये लड़कों की कमी है शायद, हैंडसम लोगों की, मेरे जैसे की। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। काला वाला शीशा है वो। नहाया ही नहीं था, कल रात को नहाया था। उसके बाद में अब नहाऊंगा मैं। सफ़र कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ। और अभी बज रहे हैं यहाँ के 2:53। सोचो कब से सफ़र कर रहा हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो भाई फर्स्ट राइड हो चुकी बाइक के साथ में। यहाँ पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है। यहाँ 2 जने हेलमेट लगाते हैं। ये भाई साहब ड्राइवर भाई साहब है। और ये मैं। वो हॉस्टल में एक्चुअली क्या मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई थी। मैं जा रहा हूँ दूसरे हॉस्टल। मिलता हूँ आपसे दूसरे हॉस्टल जाके। ये है यहाँ की सिटी सेंटर बिल्डिंग। कुछ ऐसा अट्रैक्शन है यहाँ का बाहर का।
भाई पैसे निकालो, एटीएम से बताया तो है नहीं कितने कटे हैं, बाकी 10 लाख निकालो तो देखो 5-5 लाख के 2 नोट है, तो ये 10 लाख है यहाँ के वियतनामी डोंग। तो भाई 16,000 हुए थे, तो वो मेरे से खुले ही नहीं थे। 5 लाख का नोट था, इनके पास में भी नहीं था, तो मुझे मना कर दिया लेने के लिए। यू आर नाइस गाय, या नाइस गाय, यू आर नाइस गाय। तो मुझे मना कर दिया लेने के लिए कि नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला नहीं यार, बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं ऐसे कैसे। फिर मैंने 1,000 वो दिए, कंबोडियन दिए मैंने 1,000। और मौसम जो है ना, वो मौसम देखो कैसा हो रहा है यार, मस्त मौसम हो रहा है। तो चलिए चेक इन कर लेता हूँ मैं, इसका तो पेमेंट कर दिया। सो फाइनली भाई ये एक रूम मिला है यहाँ पे, इतना ढूंढने के बाद। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर चल नहीं रहा कुछ, एक्चुअली मेरा जो कार्ड लॉस्ट हो गया था, उसका ही मेरे पास मेल आ रहा था। इन पर मेल आ नहीं रहा, इनका मैसेज पे जा रहा है, और मैसेज पे OTP जो है वो मेरे आ नहीं रहा। तो ये बुक किया है, ठीक है 1300 रुपये में एक दिन का होगा, बहुत महंगा होगा, लेकिन चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ से तो महंगा है, ठीक है, एक दिन के लिए किया। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दूसरी वीडियो के अंदर।